हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का एक बड़ी शानदार फॉर्म लेके आया हूं, जिसमें से बोर्ड में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है इस फॉर्म पर। ये आप ये समझ लिए सीबीएसई बोर्ड का ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है और इस फॉर्म पर क्वेश्चन टाइम टू टाइम सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक बड़ी ही शानदार फॉर्म, क्या शानदार फॉर्म है मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म cos x प्लस माइनस साइन x अपॉन एफ ऑफ साइन 2x। क्या होगा बच्चों, जो न्यूमेटर होगा उसके अंदर आपको cos x प्लस साइन x या फिर cos x माइनस साइन x मिलेगा और डिनोमिनेटर में होगा कोई भी sin 2x का फंक्शन। sin 2x का फंक्शन मतलब उसमें sin 2x जरूर ही आ रहा होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो आप कैसे करेंगे वो आज मैं समझा रहा हूं। तो उसकी एक प्रोसीजिंग है, आप लोग बड़े ध्यान से देखना कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए लिया है। इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x का। जैसी कि मैंने आपको फॉर्म बताई थी, देखो उसी फॉर्म से ये बिल्कुल मैच हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो आप ऊपर sin x प्लस cos x है और नीचे sin 2x का फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो क्या हमारी प्रोसीजिंग रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, आप अपने मन में यह सोचना, ये जो ऊपर न्यूमेटर लिखा है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। क्या सोचना, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देना, टी पुट कर देना। ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है कि सर ये कैसे सोचें कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका बता दे रहा हूं, आप जो ये न्यूमेटर लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन कर लेना मन में। तो बेटा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ बच्चों। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो हम लोग यहां पर sin x माइनस cos x इसके प्लेस पर बच्चों t पुट कर देना। ये आपका पहला स्टेप हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया क्या पुट करना है हम लोगों को बच्चों। इस ऊपर वाले न्यूमेटर को इंटीग्रेट करना मन में, जो भी इंटीग्रेट करके आए उसकी जगह टी पुट कर देना। अब किसी को ये तो नहीं पता चला कैसे आ रहा है, बस यार आपने तो उसकी जगह पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हमारा क्या प्रोग्राम होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इसे डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इसे आप नंबर 1 भी डाल देना। तो जैसे ही मैं इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और cos x का होता है माइनस का sin x तो प्लस का sin x, और यहां पर बच्चों dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे न्यूमेटर से साथ मैच हो गया। पहला काम तो ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS लिख दिया मैंने शॉर्ट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। तो बच्चों sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x और dx इक्वल टू dt। ठीक है, सॉरी एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, मैं भूल गया। तो जैसे हम लोग इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू t स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि बच्चा अच्छा जानता है कि यार ये तो 1 होता है, इसे मैं sin 2x लिख सकता हूं बराबर t स्क्वायर। तो यहां से बच्चों sin 2x की वैल्यू आप लोग निकाल देना। तो sin 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये मैंने जो आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोटेबल बात बताई है, आशा करता हूं सबको समझ में आ गई होगी। तो ये बात बच्चों आप लोगों को सबसे पहले स्टेप में कर देनी है। देख ले आप लोग, इसको मैंने बता दिया। ये पहला काम करना है, sin x माइनस cos x की जगह t, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया, इक्वेशन फर्स्ट की स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, sin 2x की वैल्यू निकाल ली। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बड़े ध्यान से देखें आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को i माना, ठीक है, और sin x प्लस cos x और dx के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, dt। ठीक है, 9 में ऐसे लिखूंगा, प्लस का 16 ऐसे लिखेंगे और sin 2x के प्लेस पर लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग बड़े ध्यान से कैसे काम किया मैंने, sin 2x की जगह लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। अगला स्टेप देखें, इंटीग्रेशन dt अपॉन 16 और 9 मिलकर हो जाएगा 25 माइनस का 16 टी स्क्वायर
और अब आप इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है। इसे हम लिखेंगे dt अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। तो ये बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो शायद आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2a ए के प्लेस पर आ जाएगा 5 लॉग मॉड में a प्लस एक्स 5 प्लस 4t और 5 माइनस 4t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और t के कोफिशिएंट से इसे डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 5 2 जा 10 4 जा 40 लॉग मॉड में 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, और अब आप यहां पर चाहो तो t की वैल्यू और रख देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/40 लॉग मॉड में 5 प्लस 4 t के प्लेस पर हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4 t के प्लेस पर लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस इज आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्म मैंने बताई है, किस टाइप से इस क्वेश्चंस को बनाते हैं आप लोग देख लो और अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के लिए, इसी वाली फॉर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x का। तो इस बार भी आप लोग देख सकते हो कि न्यूमेटर में तो cos और साइन दोनों के टर्म आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में साइन 2x आ रहा है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने का क्या प्रोसीजिंग बताई है, याद है? अभी बताया था मैंने, ऊपर वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो। तो जैसे ही मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x, और sin x का करा तो माइनस का cos x होता है तो प्लस cos x हो जाएगा, और इसके प्लेस पर आप t पुट कर देना। ये सबसे बेस्ट ट्रिक बताई है मैंने बेटा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। न्यूमेटर का जो इंटीग्रेशन करके आए उसकी जगह t पुट कर दो। अब उठाकर इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा जैसे ही हम इसे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x का हो गया माइनस का sin x और dx इज इक्वल्स टू dt। क्या बात समझ में आई? और इसे आप डाल देना नंबर 1। और अब क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। तो बच्चों साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन 2x cos 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ आया कैसे डिफरेंस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने? अब ये क्या होता है बच्चों 1, और ये क्या होता है सर साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। तो यहां से अगर मैं साइन 2x की वैल्यू बच्चों निकालूंगा तो आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा एक बच्चों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन वाला काम कंप्लीट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड लिख दे रहा हूं, इसका जो यूज पड़ेगा कर लेंगे। अब हमने क्या करा, अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखें सभी बच्चे। मैंने i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पूरा इंटायर मिलके क्या बन गया dt, अंडर रूट में साइन 2x के प्लेस पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 1। और बेटा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। t की वैल्यू डाल देना, लॉग मॉड में t के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x
प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी एंड दिस इज आंसर। आया समझ में बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को वॉच करना और अच्छे से इन सवालों को कर लेना। एक और क्वेश्चन बच्चों इसी वाले टाइप पर ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को और तैयार करना है। इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। तो क्या इसकी प्रोसेसिंग, देखो पहली नजर में ये उससे तो मैच नहीं कर रहा जो मैंने आज फॉर्म बताई थी, पर हम हल्का सा इसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में ले आएंगे। क्या करना, अंडर रूट 10x को लिख देना अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। अंडर रूट कॉट एक्स को लिख देना कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, और ये आपका dx। अब अगर बच्चों मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो i बराबर आ जाएगा साइन एक्स, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई हो गई, प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट में साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, क्या करना, एक 2 यहां लगाना और एक अंडर रूट 2 यहां लगा देना, बैलेंस। तो i बराबर आ गया अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन 2x। देख सकते हैं आप। तो अब अगर आप लोग यहां से क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारी आज वाली फॉर्म पर मैच हो गया। तो क्या प्रोसीजिंग सिखाई हमने इस क्वेश्चन को करने की, कि सर जो भी न्यूमेरेटर में लिखा होता है उसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और बेटा हम इसके प्लेस पर टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसके प्लेस पर टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो कॉस माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, और बेटा ये dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। इसकी बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड ये मैं थीटा लिख गया हूं बच्चों गलती से, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हमारा 1 हो गया और ये हो गया साइन 2x और बराबर टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों साइन 2x की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो साफ दिख रहा है सर, साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगी। और अब ये सारी चीजें हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें कैसे काम आगे बढ़ाएंगे। इसको मैंने यहां रख दिया है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आगे जगह नहीं है, आगे देखें आप लोग, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो i बराबर आएगा √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, dt, और बेटा साइन 2x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर ये तो साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल देना √2 साइन इनवर्स टी के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आंसर आशा करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, कभी अंडर रूट 10x माइनस अंडर रूट कॉट एक्स कर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब इसी वाले पर बेस बच्चों एक ये क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखना, ये लिखा है dx अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉसेक एक्स। ये क्वेश्चन है तो इसी फॉर्म का, पर थोड़ा सा ये बताओ समझ लो आपका यार, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है HOTS, मतलब ये यार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको इंटीग्रेशन को i माना, ठीक है, dx cos x, और इस cosec x को मैंने 1 अपॉन साइन एक्स लिख लिया बच्चों। ठीक है, अगला स्टेप हमने ऐसे लिया, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स cos x प्लस 1।
उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करा बच्चों, इंटीग्रेशन 2 sin x अपॉन 2 sin x cos x प्लस 2। बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर अब आप लोग देखोगे तो कुछ इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा 2 sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x dx। समझ आ रहा है? तो हम लोग इसको कुछ इस फॉर्मेट में ले आए। नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो ये 2 sin x लिखा है इसे मैंने ऐसे लिखा बच्चों, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, देखें आप लोग, अपॉन 2 प्लस sin 2x। और अब मैं यहां पर इसके दो टुकड़े कर रहा हूं, इंटीग्रेशन एक बार तो लिख रहा हूं sin x प्लस cos x अपॉन 2 प्लस sin 2x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin 2x एंड dx। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये सवाल बच्चों दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो चुका है, और यही आज का मेरा मेन मोटिव था कि आपको मैं इसी टाइप के इंटीग्रेशन को सिखाऊं। तो आप लोग बच्चों इसे I1 मान लेना, इसे I2 मान लेना, और जैसे मैंने पिछले 3 क्वेश्चन सिखाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको आगे प्रोसीड करके इसके आंसर्स को निकालना। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखने के लिए आप सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे। बोर्ड का समय आ रहा है तो मैं अच्छी फॉर्म्स, अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।